नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा टर्म 1 का मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करनी है। क्या होगी इसमें मीडियन? मीडियन इज द मिडल वैल्यू। मीन क्या था? एवरेज वैल्यू। मीडियन है बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू किसी भी हो सकती है। तो मान लीजिए कई लोगों की हाइट हम देख रहे हैं तो हमने सबको खड़ा कर दिया सीरियल से, कम से ज्यादा या ज्यादा से कम, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो सबसे सेंटर में पर्सन आ रहा है उसकी हाइट मीडियन होगी। तो आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं इसके अंदर और इसमें आपको मीडियन निकालना है। तो क्या करना होगा आपको? पहले इसको सीक्वेंस में लिखना होगा, या तो असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो, या आपकी इच्छा है। वो जो बीच वाला नंबर है वो आपको ढूंढ के बताना है, वही आंसर है। कोई प्लस माइनस नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई डिवाइड नहीं, कुछ। ट्राई कीजिए फिर से। सर एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था अगली क्लास में मिड वैल्यू का कि रोएस प्लस आर डिवाइडेड बाय 2, वो इसमें कर सकते हैं? नहीं, वो तो एवरेज हो गया ना फिर। मिड वैल्यू पहले जो मैं बता रहा हूँ उसे करके देखो, उसके बाद अपना तरीका लगा। सही। इसी को सीक्वेंस में लिखो, या तो असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो, आपकी इच्छा है, और ढूंढो बीच वाला नंबर कौन सा। लिखा सो लेना सीक्वेंस है। चेक करो ये आ रहा है सीक्वेंस जो मैंने लिखा। बीच की लेकर निकालनी है सर। जैसे एक यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, इस तरह चलते जाओ। अब सर ये दोनों आ रहे हैं बीच में, 20 भी आ रहा है बीच में और 21 भी आ रहा है बीच में। कौन सी टर्म ले जाएगी? दूसरे वाली सीरीज में बनाएंगे। पहली टर्म है, और ये टोटल कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। मिस करा है मैंने। अच्छा 32 दो बार है। 32 दो बार है। 4 यहाँ से कैंसिल हुई, 4 यहाँ से कैंसिल हुई, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ, बीच में बच गया। ये तो देखो टोटल 11 टर्म है ना, इसका मतलब छठे वाली टर्म बीच की टर्म है। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला कुछ कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। 11 आइटम्स में बीच की टर्म कौन सी होगी वो निकालना है। इधर से काट के क्या है? तो एक 1 प्लस क्या है? 1 प्लस 11 एक 1 क्या है? बीच की आइटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? आइटम से प्लस करना पड़ेगा। सो 11 आइटम्स थी ना। हां तो ये 1 प्लस 1 क्या है? इसमें नहीं आ रहा आपको 1 प्लस के करना। बीच की आइटम निकालने का तरीका है नहीं है भाई। मैं कह रहा हूं ये आपको पढ़ना नहीं पड़ा, छोड़ो उसको। बीच की आइटम निकालनी है ना आपको। एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, ऐसे खेलते जाओ तो बीच में बच गया बीच की टर्म। सर सब बीच में 2 बच जाती है ऐसे। ये आएगा आज की क्लास में, आएगा ये टॉपिक। ये जो क्लियर हो गया बात। ये हमने देखा अभी सिंपल सीरीज के अंदर, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब क्वेश्चन वो कर रहे हैं जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी है। ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है हमें 2 3 4 5
6 7 8 9 और 10 और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी कितनी बार रिपीट हो रही है आइटम 2 3 8 10 12 16 10 8 और 6 x क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आइटम है f क्या है फ्रीक्वेंसी कि यही आइटम इतनी बार रिपीट हो रही है और हमें इसमें मीडियन निकालने के लिए बीच के टर्म निकालनी है अभी जो फॉर्मूला लगाया था सर 1 प्लस टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 तो देखा होगा फटाफट से टोटल आइटम्स कितनी है इस क्वेश्चन में मुझे पता लगा होगा तो सर 9 सर 10 सर फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे इस वाले में हां जी तो फ्रीक्वेंसी देखिए इसको टोटल करना पड़ेगा इसमें बिल्कुल सही सर 7 फ्रीक्वेंसी का टोटल ही बताता है कि आइटम टोटल कितनी है 76 5 चेक कर लो फिर से डन जी 75 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 76 डिवाइड बाय 2 38 तो जो 38th टर्म होगी वो होगी बीच की टर्म और 38th टर्म कैसे निकालें देखिए फर्स्ट नंबर पे ये सेकंड नंबर पे भी है क्योंकि ये दो बार आ रहा है थर्ड नंबर पे ये फोर्थ नंबर पे भी है फिफ्थ नंबर पे भी क्योंकि ये 3 बार आ रहा है समझ पा रहे हो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है क्वेश्चन में ये आसान कर रखा है कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा तो कौन सी टर्म कौन से पे आएगी इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली दो आइटम तक ये वाला नंबर आ गया 2 + 3 5 तक ये वाला टर्म आ गया 8 + 5 13 चालू हो जाए बताएं जी 38th टर्म कौन सी है सर 6 फ्रीक्वेंसी में 12 x में 6 पहली बार कितना है सर उसके बाद 51 61 69 75 ये यार चेक करो अब देखिए ये जो 6 नंबर है ये तो 35 तक आ गया ना तो 36 नंबर पे ये आया 37 पर भी ये आया 38 पर भी आया तो चाहिए ना 36 से लेकर 51 तक ये वाला नंबर है ये वाला नंबर 16 बार 38 में ये वाला नंबर आएगा 7 आंसर आ गया क्लियर हो गई बात एक क्वेश्चन खुद से करके देखेंगे तो प्रैक्टिस दे रहा हूं उसके बाद अगले टॉपिक पर आएंगे 2014 बिना किसी हेल्प के खुद से करने की कोशिश करेंगे
टोटल बताएं मेरे को 150 150 सभी एग्री है जी इससे शिवम आप बताएं मुझे सीएफ Yes, here 14, 30, 65, 95, एक मिनट लिखना नहीं है तो सुनना नहीं बस 14 के बाद 32, 65, आगे वाले आप बताएं 95, 115, 130, ओम आप बताएं आगे 143, शिवम फॉर्मूला लगाया आपने मिडिल टर्म निकालने के लिए n + 1 / 2 कितना है उसमें 75.5. मानने कौन सा आंसर है मानने बताएं कौन सा आंसर है 35, सही 75.5 से लेके 65 तक तो यहाँ उसके बाद 90 तक यहाँ ये वाला नंबर है ये वाला नंबर बेसिकली 66 से लेकर के 95 तक ये है 35 आंसर आ गया सिंपल सीरीज कर ली हमने डिस्क्रीट सीरीज कर ली अब कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज wages or number of workers 22 38 46 35 और 30 ट्राई कीजिए पहले खुद से पहला काम क्या करना है आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करके n + 1 / 2 करके आपको निकालना है बीच का टर्म कौन सी आएगी वो काम कीजिए So the 71. This one. जो क्लास सेंटर वाले में n/2 करते हैं +1/2 नहीं करते रिडल निकालने के लिए कितना आया टोटल कितना आ रहा है इसका 160, 160 1, 80.5 80.5 80.5 कहां पर है कैसे पता लगेगा पहले CF निकालना पड़ेगा अभी क्या था ना क्वेश्चन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा उससे पता लग पाएगा कि 80.5वें नंबर पे कौन सी फिगर है सही I can. अभी पढ़ाएंगे L1 क्या बताना So lowest term. कौन सी वाली क्वेश्चन So 0. अभी तो पूरा पढ़ाना है CF निकालिए इसमें x निकाल सकते हैं x से मिड वैल्यू जैसे मीन में निकालते थे मीन और मीडियन अलग है मीन बताता है एवरेज तो कुल रोड पे डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स ऑन एवरेज पे कितने मार्क्स आए मीडियन बताता है बीच वाले टर्म हाँ जी ओम आप बताएं हाँ जी 60 60 शिवम सर 106 मान्या 141, ओम 160 शिवम और 80.5 किधर लिखें कौन से वाले आएगा
हाँ सर 20 to 30 वाले में। बिल्कुल सही। 60 तक तो ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर 61 से लेकर के 106 तक है, इसी के अंदर आएगा। 20 से 30 के बीच में ही हमारा मीडियन आएगा। मीडियन 20 से 30 के बीच में एग्जैक्ट कौन से वाली? देखिए सबसे पहले लोअर लिमिट कितनी है इसमें जो हमने इंटरवल चूज करा? 20। n+2 सॉल्व किया था हमने, अभी n है 161। सर चेक में लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 80.5 लिख सकते हो। पहले वाला CF जो क्लास इंटरवल चूज करा उसी की फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल में गैप कितना? व्हाट इज I? क्लास इंटरवल का जो गैप है वो I है। व्हाट इज F? फ्रीक्वेंसी उसी क्लास इंटरवल की जो हमने चूज करा है। CF ध्यान रखना पहले वाला। सॉल्व कीजिए। आप वाला तो नहीं हो सकता, इसे सी सॉल्व कीजिए, समझाता हूं। सॉल्व किया भी सबने? बताइए सॉल्व किया कि नहीं किया? सर 4.45 20 जोड़ो उसके अंदर। इसमें 20 में तो है 24.45 ठीक। तो 60 6 45 का आगे सॉल्व कर कितना है? सर दो डिजिट का अंतर 2 डिजिट का पढ़ाई थे इस बारे में, मैंने आपको क्या बताया? फास्ट कीजिए।
आगे ध्यान दो सबका, लॉजिक पर देखिए, यहाँ से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो प्रोपोर्शनेट किया जा रहा है, यहाँ से देखना। तो 60 के बाद 106 तक ये वाले नंबर छाए हुए हैं, 46 बार है टोटल, 46 बार है। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 80.5। 60 तक तो ऑलरेडी पीछे जा चुका है, अब हमें इस वाले के अंदर से करीब करीब 20.5 चाहिए, टोटल 46 है, और टोटल गैप जो है दोनों में अंदर वो 10 का है। उससे क्या होगा देखिए, मान लीजिए ये वाला नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एग्जांपल देते देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर होता है ये 70 सपोज, मतलब 60 के बाद 10 ही नंबर है ये वाले, ठीक है, 10 ही नंबर है 20 से 30 तक, तो हर एक ही बात आ रहा होगा, है ना। मान लीजिए मुझे चाहिए 65 चाहिए मेरे को, सीधा सीधा 5 आ गया। जस्ट जान जा रहा हूँ आपको, इनमें जितना गैप है ना, वो मुझे जितना चाहिए वो ऊपर, टोटल भी जितना है उतना नीचे। 5 मेरे को 65 उसके डिवाइड करके 65 आ रहा है, मुझे टोटल 5 चाहिए, लेकिन ये है 10, तो करीब पीछे वाले नंबर पे होगा अपने 5/10 बीच का हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, टोटल 20 नंबर हैं, 20 से 30 तक 20 बार आ रहे हैं, लेकिन है 10 नंबर ही, तो डेसिमल के हिसाब से बढ़ रहा होगा, 20.5, 21, 21.5, 22 ऐसे बढ़ रहा होगा, आ रहा, तभी तो 10 नंबर 20 तक आएंगे, ठीक बात है। मुझे चाहिए सपोज 70, कितना हो गए 25 आ गए। 70 का मतलब मुझे इन दोनों के बीच का चाहिए, इन दोनों के बीच का क्या होगा, इसे 25 होगा, 25 आ गया। इस बार बस 46 था और हमें चाहिए 80, तो ये देखो 46, ये इसका आधा करूंगा तो 23 आएगा, 23 इसमें जोड़ूंगा तो 83 आएगा, मतलब ये हाफ से भी पहले ही है, 83 हाफ से भी पहले ही है, तो इसलिए हाफ से भी पहले वाला 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 25 तक नहीं पहुंचा, हाफ से भी पहले वाला, ठीक है। क्वेश्चन से ट्राई करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है। इस चैप्टर के अंदर क्वार्टाइल मोड वगैरह भी हैं, जो टर्म टू में आएंगे, नॉर्मल में। फ्रीक्वेंसी का बस बोल दोगे, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी एफ, हाँ, फ्रीक्वेंसी का तो बस बता दोगे, तो यहाँ पर एफ कैसे आता है,
मतलब एफ निकलता है तो प्लस निकलता है। जो इंटरवल दे रखा है ना उसके सामने वाला निकालना पड़ेगा ना। सर 149.5। आंसर आ रहा है आपका? यस सर। पॉसिबल नहीं। बीच में तो आंसर आएगा। 10 से लेके 80 के बीच की फिगर पूछी गई है आपसे, तो 40 के आसपास आंसर आएगा। कितना होगा? 10 और 80 के बीच की फिगर 40 होती है। सोच के देखिए 40 के आसपास ही आंसर आना।
क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वन यहाँ पता है 42, 80, 200, 284, ओम आ गया पता है सर 358 3 48 332 शिवम अपन कंटिन्यू करें सर 368 and 399 टोटल इसका भी 399 ही आना चाहिए yes summation of f equals to last item of CF वन है बता n plus 2 डिवाइड बाय 2 कितना है 199.5, शिवम कौन सा इंटरवल सर कौन सा इंटरवल सर 30 से 40 वाला अब देख सकते हो 199.5 लगभग 200 ही हो गया तो 200 सबसे लास्ट में 40 सबसे लास्ट में अगर यहाँ पर 200 होता 40 आंसर होता आधा कम है बस जरा से कम होगा 40 से हल्का सा कम 39 पॉइंट समथिंग ऐसे आंसर निकलवा रहा है देखो तेज करने की कोशिश करा करो ऐसे और मामला बताना and 1 तो समझ में नहीं आता अभी दोबारा सुन लो एक बार जैसे आपने कहा था इसके 19 मामला यहाँ पे 200 ही आता है 200 यहाँ पे लास्ट वाला 200 ही है 40 आंसर आता है सीधा अब 200 से हल्का सा कम है तो सिलेंडर में हल्का सा कम इसमें 30 से 40 तक है सबके लोग 40 से हल्का सा कम 39 पॉइंट समथिंग सर इस हाँ सर माइनस सी है पाने कंटिन्यू करें upon में f into I, शिवम L1 की जगह सर 30 मानिए n/2 की वजह 199.5, ओम CF की जगह सर 80 शिवम F की जगह तो फ्रीक्वेंसी 120 मानिए I की जगह 10, तो सॉल्व कर देना इसको सिर्फ आधा रह गया वरना देखो 20 मान लो 200 ही आता है ये सपोज 200 तो यहाँ 120 आ जाता होगा 120 कट जाता 30 प्लस 10 सीधा 40 आ जाता है क्या ना 200 के बाद 40 है मतलब अगर सर सर इससे हल्का सा कम है प्रोपोर्शनल हल्का सा कम हो जाएगा बस 39.96 अगर सर इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया n/2 तो 200 अगर डायरेक्ट लिखा है 40 तो कर क्या है डेट लिखो एमसीक्यू वैसे भी सब्जेक्टिव हो तो करके आना पड़ेगा सर मैथ्स करके आ रहा है ना तो करके आना पड़ेगा सब लोग को करके आना पड़ेगा हमसे बदल मेरे सब आंसर आ गए जी अगला क्वेश्चन देखिए नंबर से रखना है आपको मीडियन निकालनी सर राइट सर डायरेक्ट हाँ जी क्या फॉर्मूला लगा डायरेक्ट होमवर्क कब लगेगा ना क्लास इंटरवल होगा क्लास इंटरवल है क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला क्लास इंटरवल के केस में लगना है शुरू में इसमें आपका डाउट कवर है इस क्वेश्चन के अंदर सर आपका डाउट कवर है इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा है ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा है सर 296 नहीं 282 तो सिंपल सीरीज में जिसमें डिस्क्रीट नहीं है कॉन्टिन्यूअस नहीं है सिंपल सीरीज है उसमें मीडियन कैसे निकालते हैं कैसे निकाला बताइए
डिसेंडिंग में लिखो 2 प्लस n से काटते हो असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखो सर 2 असेंडिंग में लिख दीजिए आप लोगों ने लिख दिया कितना है बता सर 200 200 270 270 वन है कंटिन्यू करें आप 264 282 शिवम कंटिन्यू करें 296 299 ओम सर 300 से और 316 316 370 कंप्लीट हो गया काउंट करो कितने आइटम है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे आइटम तो मिटने वाला तरीका था सर n + 1 डिवाइड बाय 2 सिंपल सीरीज के अंदर 8 आइटम्स हैं 8 + 1 डिवाइड बाय 2 4.5 1 2 3 4 फोर्थ आइटम ये है फिफ्थ आइटम ये है कटिंग वाला तरीके से करना कोशिश कर लो 3 यहां से कटे 3 यहां से कटे इस बार बीच में 2 2 रह गए तो इसको नहीं बोल सकते हैं मिलटम इसको नहीं बोल सकते मिलटम क्या करें अब 4.5 आ रहा है तो अब इन दोनों का एवरेज कर लीजिए इन दोनों के बीच की टर्म मीडियन आ जाएगा एवरेज कर लीजिए इन दोनों का 282 प्लस 296 डिवाइड बाय 2 282 प्लस 296 डिवाइड बाय 2 289 सही है हाँ जी चलो इतना करते हैं डिवाइड कर दें